सोशल मीडिया के ऊपर कल रात से एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसके अंदर आप दो एक्स खिलाड़ी जो कि शानदार किस्म के प्लेयर हैं, अभी एक तो ऑलरेडी खेल रहे और दो जिसको कहते हैं वो एक्स दुश्मन भी आप कह सकते हैं। तो मतलब कि जहां दोस्ती थी और दुश्मनी बड़ी ज्यादा थी, अब फाइनली उनको एक साथ एक फ्रेम के अंदर हंसते देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। मैं बात कर रहा हूँ गौतम गंभीर और विराट कोहली की प्रैक्टिस सेशन श्रीलंका के अंदर चल रहा था, कोलंबो के अंदर। उसके अंदर विराट कोहली और गौतम गंभीर की एक बड़ी हंसते हुए तस्वीर आई है और हर कोई इसको शेयर कर बड़ी ज्यादा वायरल हो रही है। आप देख भी सकते हैं तस्वीर को, शानदार किस्म के विजुअल्स हैं और बड़े अरसे बाद देखे और यकीन नहीं आ रहा कि ये सच्ची में ही कोई जिसको कहते हैं एआई जनरेटेड तो नहीं है कहीं, मतलब ये सच्ची वाली पिक है और ये बिल्कुल सच्ची पिक है, ऐसा ही हुआ है। और अब आपको ऐसे ही दोनों खेलते हुए नजर आए क्योंकि इन दोनों ने एक जर्सी पहनी, उसका नाम है इंडियन जर्सी। तो ये ऐसे ही आपको नजर आएंगे। खैर, इस टॉपिक से हटके जरा मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। जैसे कि आपको सब जानते हैं कि आईपीएल की जो रिटेंशन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। वो मीटिंग क्या थी? वो मीटिंग ये थी जिसके अंदर फैसला किया जाना था कि कितने प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो। आपको पता है ये फ्रेंचाइजीज ने इशू क्रिएट किया था कि यार ऐसे तो नहीं ना हो सकता, इतने से कम प्लेयर्स को हम कैसे रिटेन करें, हमने प्लेयर्स बनाए हैं। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजीज कह रही है कि सारे के सारे प्लेयर्स को जिसको कहते हैं ना हम छोड़ना चाहते हैं, रिटेन नहीं करना चाहते। बड़े इशू चल रहे, तो क्या असल कहानी आपको बताते हैं जरा। एक बहुत ही बड़ा इदारा की रिपोर्ट आई है, कहते हैं कि ना अब बिग डिस्कशन हैज बीन टेकिंग प्लेस एट द आईपीएल ओनर। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग की है ना, बड़े फैसले हुए जिसके अंदर हर कोई शामिल था। शाहरुख खान थे, सीएसके के ओनर, जितने भी टीम्स है सबके फ्रेंचाइजीज के ओनर शामिल थे। जिसके अंदर बहस मुद्दा ये था कितने प्लेयर्स को रिटेन किया। लेकिन सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा आपको ये है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल को शायद खत्म कर दिया जाए। शायद इंपैक्ट प्लेयर रूल खत्म हो, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा मैं समझता हूँ यूजफुल होगा। क्योंकि इस इंपैक्ट प्लेयर रूल से ना बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था क्रिकेट का। वो इसलिए हो रहा था कि इसके थ्रू आप फैसला नहीं कर सकते थे कि आपका टॉस जिसको कहता है ना इंपॉर्टेंट नहीं होता था। आप हर चीज में आपको सहूलत मिलती थी। पहले आप बल्लेबाज खिलाते फिर आप बॉलर लेकर आ जाते थे, तो इससे मजा नहीं आ रहा था। वो जो एक परफेक्ट प्लेइंग 11 का चक्कर होता है ना वो खराब हो रहा था। तो ये सोचा जा रहा है कि इसको खत्म कर दिया जाए क्योंकि इतना कामयाब नहीं हुआ। दूसरा जो बड़ा चेंज नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब जो है ना शायद ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन करने दिया जाए। पहले तो था ना 3 से 4 प्लेयर्स को रिटेन कर, अब ऐसा लग रहा है कि 6 से 7 प्लेयर्स को रिटेन करने की इजाजत मिल जाए। क्योंकि जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं जैसे कि केकेआर होगी, सीएसके होगी, मुंबई इंडियंस, इन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर का इशू जेन्युइन है। वो कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत से प्लेयर्स को बनाया, हमने एक जिसको कहते हैं ना इतने साल कुर्बानी दे के, जो आपके सामने रिंकू सिंह है, वेंकटेश अय्यर है, हर्षित राणा है, नीतीश राणा है, इसी के साथ श्रेयस अय्यर है और भी बहुत सारे इनके लोकल प्लेयर्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं। अब जाके जब हमारी टीम जीतने पे आई, जब हमने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बना दिए, तो मेगा ऑक्शन आज हम अपने सारे के सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दे और कोई और ले ले, कोई और भी मेवा उठा ले। दूसरे नेक्स्ट वार्डी ऐसे प्लेयर है वो कहते हैं कि ना हम चाहते हैं कि ना सारे प्लेयर्स हम न्यू लेके जाएं, क्योंकि हम हर दफा ऐसे क्यों रहे, हमें भी प्लेयर्स चाहिए, हम भी ऐसे हमें मौका मिले, हम जिसे कहते हैं ना रिटेंशन में ना ले किसी प्लेयर को, जब ऑक्शन है तो उसके अंदर बाय करें। फिर तीसरा रोला ये है कि बड़ा इशू बना था, जब आपको याद हो 25 करोड़ के अंदर स्टार्क बिका था, 20 करोड़ के अंदर पैट कमिंग्स बिका था, तो काफी सारे इंडियन प्लेयर्स को ये फील हुआ था कि यार हमारी वैल्यू उनसे ज्यादा है और हम 16-17 करोड़ के अंदर खेल रहे हैं, 18 करोड़ में खेल रहे हैं और ये ऑक्शन में जाके इतना पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी ऑक्शन में जाए, लोगों को पता चले हमारी वैल्यू कितनी है। तो ये भी बड़ा इशू था। तो अब फैसला किया जाने वाला है। इस आईपीएल की जो मीटिंग हो चुकी हुई है इसके रिजल्ट आउटकम्स भी आ जाएंगे। इसमें फैसला ये शायद मेरे जराये ये कहते हैं कि मेरे जराये कुछ भी नहीं है, जो सोशल मीडिया पे न्यूज आ रही है थोड़ा रिसर्च करके जो पता चल रहा है उससे ये पता चल रहा है कि शायद ये पॉसिबल है कि अब जो है ना एक पर्स लगा दिया जाएगा ओवरसीज के ऊपर कि आप ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं इनको इतनी हद तक कि आप बाय कर सकते हैं, करोड़ खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा ये कि ऐसा कहा जा रहा है कम से कम जो 6 प्लेयर्स होंगे ना उनको आप रिटेन कर सकते हैं, सुनी जाएगी सबकी। फिर एक जो कहते हैं राइट टू मैच आरटीएम प्लेयर का रूल है, उसको भी एक जिसको कहते हैं ना प्लेयर को आप ऐसे कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप समझे इससे कोई फायदा तो नहीं ना हुआ। मेन नजर के अंदर पहले आप 8 प्लेयर्स को रिटेन करते थे, अभी भी आप एक किस्म से 8 प्लेयर को रिटेन कर ही लेंगे। तो वो जो मेगा ऑप्शन होते हैं जिसमें आप पूरी एक न्यू टीम बनाए वो नहीं हो सकता। लेकिन बाकी फ्रेंचाइजी का भी इशू जेन्युइन है कि हमने प्लेयर्स बनाए हैं, हम कैसे जाने थे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इस मेगा ऑप्शन के अंदर आपको केएल राहुल, इस मेगा ऑप्शन के अंदर आपको रोहित शर्मा, इस मेगा ऑप्शन के अंदर आपको मिचेल स्टार्क और इसी मेगा ऑप्शन के अंदर आपको और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नजर आएंगे जो दूसरी फ्रेंचाइजीज के अंदर जाएंगे। शायद ये ट्रेड हो जाए, शायद कुछ और हो जाए, लेकिन ये आपको होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो
शो क्या कहते हैं पाकिस्तानी शाहीन जो है अपना 50 ओवर्स का जो टूर है वो डार्विन के अंदर शुरू करने जा रहा है। अब इस टूर के अंदर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या पाकिस्तान जीतेगा? 2 मैचेस का ये 50 ओवर्स के मैचेस है। मोहम्मद अली इसमें कैप्टनसी कर रहे हैं। एक अच्छी टीम है पाकिस्तान को, देखना ये कि पाकिस्तान टीम में कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाता है, क्या करके दिखाएगा तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता वकार यूनुस के आने से पाकिस्तानी टीम के अंदर एक बहुत अहम रोल उनको मिल गया। सारे क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे सारे वकार यूनुस करेंगे। वकार यूनुस के आने से मोहम्मद आमिर की पाकिस्तानी टीम में सिलेक्शन थोड़ी डाउटफुल हुई, क्योंकि जब लास्ट में वो कोच थे आमिर ने रिटायरमेंट दे दी थी। अब ऐसा लग रहा है कि शायद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले, लेकिन वो पास था। अब शायद मामला तय हो गया हो। अब शायद जैसा कहते हैं ना पाकिस्तान की क्रिकेट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, बल्कि जो अपनी रंजिश है उनको दूर किया जाएगा।